बार के लिए जैसे कि बताया कि पारदर्शिता के लिए डिजिटाइजेशन का होना बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने पूरे चुनाव की प्रक्रिया A to Z, राइट अप टू रिजल्ट, सारे चीज़ें हम लोगों ने IT बेस किया है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग डिजिटाइज किया गया है हर पहलू। तो वो मैं डेमो देना चाहता हूँ कि बताना क्या था। डेमो देने में तो काफ़ी समय लगेगा, बट ब्रीफली मैं अपने IT टीम को बताना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो विकास थोड़ा डेमो दे सकते हैं क्या? जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन क्या डिटेल्स में ये कब शुरुआत हो रही है, हम चाहेंगे कि मतगणना केंद्र की स्थापना की भी हम लोगों ने जब शुरुआत में की थी, जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन करके आपत्ति प्राप्त करके, तो उस समय हमारे पास करीब 1,18,625 मतदान केंद्र की स्थापना की गई। लेकिन सब्सिक्वेंटली जो मैंने बताया रूल डेवलपमेंट के मॉडिफिकेशन के क्रम में जो काफ़ी सारे एरिया चले गए अर्बन एरियाज में, उसके कारण अब 1,13,891 मतदान केंद्र हमारे पास। तो एक ओवरऑल डायमेंशन था होता है कि निर्वाचन में जब तक आप EVM नहीं लगाएंगे आज के दौर में, जहाँ पे जितनी तो उसकी शुद्धता या उसकी पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप अगर EVM करें तो बहुत सारी समस्याएं जो होती है मतदान केंद्रों पे जो समस्या होती है, जिससे आप सब अवगत हैं कि काफ़ी बार वोट कैप्चरिंग हो जाता है, साइलेंट वोट कैप्चरिंग हो जाता है। उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने EVM का पहली बार यहाँ के पंचायत चुनाव में कर रहे हैं। और परंतु EVM आप लोगों को सारी पूरी कहानी पता ही होगी कि हम लोग पहले मल्टीपोस्ट EVM का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन कतिपय कारणों से वो हम नहीं कर पाए, तो जिसके कारण हमें फिर जो empty EVM है CIT को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस EVM में एक EVM में एक पोस्ट ही किया जा सकता। तो जितनी संख्या में हमें EVM चाहिए थी, वो EVM की संख्या हमें पर्याप्त नहीं हो पाई। तो इसके कारण से 4 पोस्ट जहाँ पे बहुत ही इंटेंस कॉम्पिटिशन रहता है पंचायत स्तर के जो हमारे स्तरीय पंचायत, उनके 4 पोस्ट का हम लोग EVM से चुनाव कर रहे हैं। और बाकी जो 2 पोस्ट हैं पंच सरपंच के, वो हम लोग बैलेट बॉक्स से करें। तो इस तरह का निर्णय लिया गया है। तो ये एक नया चैलेंज हम लोग के लिए आया है, क्योंकि लॉजिस्टिक के लिए अगर देखें तो EVM हम लोग पूरे 36 राज्यों के 222 जिलों से लेकर के आए। तो ये हरक्यूलियन टास्क था, बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए। लेकिन हम लोग की टीम है, जिला के पदाधिकारी, जिला के निर्वाचन पदाधिकारी, जिला के सारी टीम, आयोग की सारी टीम मिलकर के इस काम को फर्स्ट जो हमारी चैलेंज थी उसको हम लोगों ने पूरा किया है। अब EVM के FNCs होते हैं, तो EVM लाने के बाद उसकी फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है, वो सारे जिलों में की जा रही है। तो वो अंतिम दौर पे है, ऑलमोस्ट 97-98% उसकी FNC कर दी गई है। अब मात्र 2-3% बचे हैं, तो आज या कल तक में हम लोग समाप्त करेंगे। जैसा मैंने बताया कि EVM हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हम लोग की आवश्यकता थी EVM की करीब 2.56 लाख के करीब हम लोग की आवश्यकता है। उसके ड्राफ्ट पब्लिकेशन किए गए, उसके बाद उसकी आपत्ति आकर के फाइनल पब्लिकेशन की गई। तो उसके बाद इस बार देन आफ्टर दैट फिर सब्सिक्वेंटली जो आपके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन आए, उसकी सारी कार्रवाई की गई। फिर एक रिवीजन हुआ था बीच में, जो प्राइमरी जो हमारा जहाँ से मदर रॉल कह सकते हैं, या जहाँ से हम असेंबली के जो रॉल होते हैं उसको आधार बना के बनाते हैं। तो असेंबली में आपको पता है समरी रिवीजन हुआ था 15 तारीख के करीब। तो उसके बाद उससे भी हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रॉल में डाला। तो इस तरीके से सारी कार्रवाइयाँ पूरी करते हुए इसकी तैयारी की गई है, रॉल की तैयारी की गई। और इस बार जैसा मैंने बताया कि 6.44 करोड़ मतदाता शुरुआत में थे, लेकिन आप लोगों को सबों को पता है
कि अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन किया गया, जिसमें कि अनेकों पंचायत जो हैं वो अर्बन एरिया में चले गए, नगर पंचायत में कन्वर्ट हो गए। तो उसके कारण से फिर उसमें फाइनली कमी हुई, काफ़ी सारे बूथ अर्बन एरिया में चले गए, इलेक्टर्स भी उसी एरिया के चले गए। उसके बाद जो भी मैंने फिगर बताया था, दैट वाज आफ्टर जो अर्बन डेवलपमेंट के नोटिफिकेशन के बाद जो पंचायत चले गए, उसके जाने के बाद ही वो ये। तो जैसा कि आपको पता है कि नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन के क्रम में 109 नए नगर पंचायतों का गठन हुआ, 8 नए नगर परिषद का गठन हुआ, 32 नगर पंचायतों का नगर परिषद में उत्क्रमण हुआ, 5 नगर परिषद का नगर निगम में उत्क्रमण हुआ और 12 नगर निकाय का क्षेत्र विस्तार हुआ। तो इसके कारण से करीब हमारे जो है 315 पंचायत अफेक्टेड हुई, उसमें से 262 पंचायत पूर्ण रूप से और 53 पंचायत वैसे रहे जहाँ पे कि 3000 से कम जनसंख्या होने के बाद कारण उनको दूसरे पंचायतों में मिला है। तो इस तरह से इतने ग्राम पंचायत जो है 315 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो और 186 ग्राम पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित। तो ये पुनर्गठन करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, करीब हमारे पास करीब 2 लाख मतपेटिकाएं उपलब्ध हैं, जबकि हर फेज में लगभग 24,000 से 25,000 मतपेटिका का उपयोग किया जाए। तो वो फेज वाइज चलेंगे और पूरे चुनाव में लगभग हर फेज में करीब 1,90,000 से 1 लाख कर्मी लगेंगे और करीब उतने ही बल लगेंगे, 1 लाख के करीब बल की आवश्यकता होगी। और तो इस तरीके से सारा ये हो गया। एंड देन हम लोगों ने चुनाव की जानकारी देने के लिए नामांकन का, जैसे हमने बताया कि आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर देखेंगे तो हम लोगों ने उसकी जो गाइडलाइंस है, आप हमारे जो साइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, सारे पुस्तिका जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो वहाँ पे अपलोड किए गए हैं, जिससे कि सबको वेबसाइट सर पिछले 6 महीने जैसा कि आप जानते हैं कि चरणवार इसी तरह से सभी फेज के डिटेल्स बनाए गए हैं कि उनको उनका इसके बाद थोड़ा सा एमसीसी का डिटेल कर लिया है। हाल में कोशिश किया तो प्लीज देन आई मीन यू आर फ्री टू लीव दैट वे, बट इज द पॉइंट इज कि बहुत लोग जानना चाहते हैं। ओके, बट हम लोगों ने आपको सर्कुलेट किया है तो हम लोग तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं, इसलिए कि आप लोगों तक इसे पहुँचाएंगे। लोगों के हम लोग सभी एक ही उद्देश्य से काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव बहुत ही चैलेंजिंग है, सबको जानते हैं, बहुत इंटेंस चुनाव होता है पंचायत का, आप सभी हैं। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि हर तरह की भ्रांति अगर कोई है तो वो समाप्त हो जाए, बात ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। तो ये फेज वाइज है, इसकी डिटेल जैसे मैंने बताया कि ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। अधिसूचना जो हम लोगों की जारी की गई है उसकी भी प्रति आपके फोल्डर में है और उसमें जिला वाइज, डिटेल वाइज, सारे प्रखंड वाइज उसके आपके हैं, आप वो देख सकते हैं। बट पॉइंट वाइज लेके मैं कट शॉर्ट करना चाहूँगा जो चीज़ें हैं। फिर इसमें पदों की स्थिति में क्या रिजर्वेशन की स्टेटस है वो भी हम लोगों ने आपको दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे रिजर्वेशन है जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, वर्टिकली मार्जिन के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण है और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण। तो उसकी डिटेल हमने हर लेवल पे जो है उसके हम लोगों ने आपको दी। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि पंचायत चुनाव जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी होती है वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिव होती है, सबसे ज़्यादा लोगों की भागीदारी वहाँ पे होती है। इसकी हम लोगों ने तैयारी तो हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों ने अब तक तैयारी करते रहे, काफ़ी सघन से आप लोग भी उसको कवर करते रहे हैं लोगों तक जानकारी के दौरान, जिससे आप लोग सभी अवगत हैं। इन सारे समस्याओं को देखते हुए जैसे ही मानसून समाप्त होता है, क्योंकि हम लोग
आंकड़े से देखते हैं कि 15 सितंबर के बाद ये सारा समाप्त होने के करीब रहता है, इसलिए हम लोग उसी के आधार पे चुनाव करा रहे हैं। और फर्स्ट फेज बाकी भी जितने जिले 38 जिले में कर रहे हैं, तो उनके ऐसा नहीं है कि कुछ जिले में हो सकता है कि सारे पूरा जिला ही बाढ़ग्रस्त हो, लेकिन अधिकतर जो बाढ़ वाले जिले हैं उसमें ऐसा है कि उनके कुछ प्रखंड जो हैं वो फ्लड से अफेक्टेड रहते हैं। इस कारण से जो हम लोग जो 10 चरण एक जिला में कर रहे हैं, तो उन लोगों ने जो अपने कार्यक्रम बनाए हैं तो वो इस तरह से बनाए हैं कि उनके जिलों के जो बाढ़ग्रस्त इलाके नहीं हैं उनको प्राथमिकता से पहले चरण में लिया है। कहने का मतलब है कि अगर एक जिले में 10 चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चरण तक ये सारे वैसे प्रखंड हैं जहाँ पे कोई चुनाव की, जहाँ पे की बाढ़ की आशंका बिल्कुल नहीं है। तो अगर उस तरह से देखें तो पंचम चरण हमारा 24 अक्टूबर एंड में पहुँच जाएगा खंड है, उसमें षष्ठम चरण के बाद मतलब ऑलमोस्ट नवंबर में जाकर के ही निर्वाचन होगा, जिससे कि बाढ़ की आशंका बिल्कुल नहीं रहेगी, उसका कोई लोग के चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को हम लोगों ने डिटेल्स में शेयर किए हैं कि जब चुनाव होते हैं तो जैसे अगर 24 तारीख को जो आपके मतदान की तिथि है, उसके आप सबों को पता है कि प्रारूप प्रकाशन किया जाता है जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा। आपका जो आज हम लोग नोटिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा एक प्रपत्र 5 में सूचना दी जाती है, उसके बाद नॉमिनेशन का काम शुरू होता है। तो पहले जो फेज का है वो 1 सितंबर से सूचना प्रकाशित की जाएगी प्रपत्र 5 में, और नॉमिनेशन जो है वो उसके नेक्स्ट डे 2 सितंबर से वो नॉमिनेशन प्रारंभ हो जाएगी। और नॉमिनेशन जैसा कि आप बताएं वो 1 सप्ताह के करीब रहता है, और उसके बाद उसकी अंतिम तिथि 8-9 को होगी नॉमिनेशन की। फिर उसके बाद समीक्षा की जाती है, जिसकी अधिकतम मैक्सिमम 3 डेज का रहता है समीक्षा की तिथि। 11-9 को फाइनल हो जाएगी समीक्षा, और अंतिम जो 2 दिन के जो अगर कोई विड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे अगर वापसी लेना चाहते हैं, तो वो 13 तारीख को उसकी तिथि है, और उसी दिन प्रतीक की आवंटन की जाएगी। और फिर उसके बाद 24 तारीख को उनको इस बीच में कैंपेन का पीरियड मिला, और उसके बाद 24 तारीख को चुनाव होंगे। तो ये प्रथम फेज की मैंने आपको बताया, और डिटेल्स आपको मैंने दिया और कौन कौन जिले जा रहे हैं। जैसे पहले फेज में कैमूर, रोहतास, नालंदा, गया, गया, नवादा, नॉट नालंदा, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सारण, नॉट सारण। ओके, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स जो कि आपके फर्स्ट फेज में जाएंगे। 10 जिले जहाँ पे कि तो बिल्कुल आप देखे होंगे वो सारे मोस्टली साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कि बाढ़ अब हुई, और करीब 9686 केंद्रों की संख्या हो गई। मतदान हो 6543 ये हो गए। उसी तरह से तृतीय चरण 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें 35 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 50 होगी, और मतदान केंद्र करीब 10,634, और साथ में मतदान भवन होंगे उनके 6,942। फिर 4th फेज की जो चुनाव होगी वो 20/10 को होगी, और उसमें 36 जिले इन्वॉल्व होंगे, प्रखंडों की संख्या 53 होंगे, 11,318 होंगे मतदान केंद्र, और मतदान भवनों की संख्या 7,729। पंचम चरण के चुनाव 24/10 को होंगे, और इसमें जिले 38 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व होंगे, प्रखंडों की संख्या 58 होगी, मतदान केंद्रों की संख्या 12,056, और भवनों की संख्या 7,810। 6th फेज के जो चुनाव होंगे 3 नवंबर को होंगे। इसी तरह से डिटेल हमने दिया हुआ है। तो इसी तरह से एकादश 7th चरण 15/11 को है, 8th चरण 24/11 को है, 9th चरण 29/11 को है, 10th चरण 8/12 को है, और जो 11th जो लास्ट फेज है वो
12 दिसंबर को है। और जैसा मैंने बताया कि जिलों की संख्या, प्रखंडों की संख्या हमको हम लोगों ने डिटेल में दी हुई है। और कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,13,891 है और भवनों की संख्या 73,736 है। आप पूरे प्रखंड अगर उस तरह से देखेंगे तो कुछ प्रखंड ऐसे हैं जिसमें कि एक प्रखंड को उनके भौगोलिक दृष्टिकोण से, वहाँ के लोकल इशूज के कारण उनको एक ब्लॉक को 2 फेजेज में किया गया है। जैसे तरियानी, सीवर जिले के तरियानी प्रखंड हैं, लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड हैं, शेखपुरा जिले के शेखपुरा प्रखंड हैं, खगड़िया जिले के परवत्ता, गोगरी, खगड़िया, अलौली। तो इस तरह के जो 7 प्रखंड हैं ये 2 चरण में चुनाव कर रहे हैं, बाकी सभी प्रखंडों में 1 चरण में चुनाव किया जा रहा है। और तो इस तरीके से इसकी डिटेल कार्यक्रम हमने और उसकी चुनाव आप सबों को पता है कि जून में की जानी थी, लेकिन कोरोना एक ऐसी विपत्ति सबों के लिए आई है जिसमें पूरा जन सामान्य वो डिस्टर्ब हुआ है। हम सभी इसके डिस्टर्ब हुए हैं। और फिर कोरोना के बाद फिर मानसून सब अभी आ रहा है, मानसून आप देख रहे हैं कि मानसून है। तो निर्वाचन जैसे ही मानसून समाप्त होने का जो अर्लीस्ट हम लोग की संभावना है, वहाँ से हम लोग निर्वाचन प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को हम लोगों ने कन्वीनियंस के लिए बुकलेट उपलब्ध कराई है, आप लोगों के पास होगी, बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो बुकलेट आप लोगों के पास होगी, जिससे किस पॉइंट पे वार्ता कर रहे हैं वो आसान हो जाता है। तो हम लोगों के द्वारा कुल देखा जाए तो कुल 11 चरण, लेकिन प्रत्येक जिला में अधिकतम 10 चरण में कर रहे हैं चुनाव। 1 चरण अतिरिक्त जा रहा है आयोग के लिए, इसलिए कि जो फ्लड इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है उसका हम लोग एक चरण बाद में चुनाव कर रहे हैं। तो चुनाव का प्रथम चरण 24/9/2021 को मतदान की तिथि होगी। उसके आपके फोल्डर में दिए गए हैं नोटिफिकेशन की कॉपी और डिटेल्स में दिए गए हैं। प्रथम चरण 24/9/2021 की होगी। इसमें 10 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 12 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 2119 है और 1609 मतदान होंगे। जैसे कि आप सबों को पता है कि हम लोग चुनाव को विभिन्न चरणों में करते हैं, तो हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। और उसकी हम लोगों ने डिटेल जब बताया कि प्रथम चरण का बताया, द्वितीय चरण फिर चुनाव, उसका मतदान की तिथि 29/9 होगी, जिसमें 34 जिले इन्वॉल्व होंगे जो कराए जाएंगे। तो आप सबों को पता है कि प्रखंड हमारे 534 है, उसमें से अभी रिसेंटली बेतिया के जितने पंचायत हैं वो अर्बन डेवलपमेंट में चले गए। ग्राम पंचायत 8,072 ये हैं और जो पॉपुलेशन है 9.28 करोड़ हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है, उसमें से 6.38 करोड़ हमारे वोटर्स इलेक्टर्स हैं। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है, इसमें से पुरुष मतदाता 3.35 करोड़, महिला मतदाता 3.03 करोड़ और अन्य मतदाता 2471। और जैसे कि मतदान केंद्र हमने बताया कुल 1,13,891 मतदान केंद्र। तो एक जस्ट स्नैपशॉट में बता रहा हूँ कि इतने ये हमारे डायमेंशन है। और मुखिया के जैसे आपको पता है कि प्रत्येक पंचायत में एक मुखिया होते हैं, तो 8,072 मुखिया के पदों के चुनाव होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य 1,13,307 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए सदस्य होंगे। पंचायत समिति सदस्य 11,104, जिला परिषद सदस्य 1,160
ग्राम कचहरी सरपंच 8,072 और ग्राम कचहरी पंच 1,13,307, कुल 2,53,022 पदों के लिए निर्वाचित किया जाएगा। और पूर्व में जैसे बताया है कि बाढ़ के करीब 28 जिले हमारे हैं। इन 28 जिलों को फर्स्ट फेज जो हम लोग 24 से शुरू कर रहे हैं, उस समय से नहीं करके सेकंड फेज से इन 28 जिलों में चुनाव किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि पहले फेज की शुरुआत होगी 24 को, 10 जिले में चुनाव कराए जाएंगे। उसके बाद 29 तारीख को 29 सितंबर को जो आपके बाकी जो बाढ़ग्रस्त जिले हैं उनको लिया जाएगा। ऐसे आशंका ये है कि हम लोग की जो ओवरऑल देखें तो 15 सितंबर के बाद बाढ़ का समस्या लगभग समाप्त हो जाता है। इसीलिए उसके बाद ही हम लोगों ने चुनाव कराने का निर्णय लिया, जिससे कि मतदाताओं को कहीं भी कम्युनिकेशन ब्लॉक ना हो, कहीं भी किसी तरह की समस्या ना हो। बूथ आप सभी जानते हैं कि सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में है, वहाँ के आवागमन की, पोलिंग पार्टीज की भी समस्या ना हो, ठहरने की समस्या ना हो, इत्यादि सारी चीज़ों को